तुम लोगों की पीढ़ी की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? तुम्हारी पीढ़ी का जो टाइम स्पैन है, ध्यान लगाने का जो समय है, वो बहुत शॉर्ट है बेटा। क्योंकि तुम जिस पीढ़ी में हो ना, तुम लोगों की पीढ़ी को आदत पड़ गई है रील्स, शॉर्ट्स, 30 सेकंड, 1 मिनट, इससे ज्यादा आपका ध्यान एक जगह रह नहीं पाता। पढ़ाई एक टफ काम है, पढ़ाई रील्स से नहीं हो सकती बेटा। रील्स ठीक है, एक छोटी मोटी चीज के लिए चल जाएंगी, आपके लाइफ का ना एक पार्ट बदल गया। ये बहुत बड़ा चेंज आया 2020 के बाद, क्योंकि 20 में पेंडेमिक आ गया। इस पेंडेमिक में सब खाली पड़े थे, तो उस खाली पड़े हुए का फायदा उठाया जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन्होंने, और इन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए, वो टिकटॉक चला था ना पहले, फिर उससे अब ये रील्स और शॉर्ट्स। तो आपकी पीढ़ी को ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक जगह ध्यान लगाऊं कैसे, क्योंकि आपके पास आपको डिस्ट्रैक्ट करने के 1000 साधन उपलब्ध हैं, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें आपके पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या आप इस टाइम में टाइम स्पैन को ध्यान में रखते हुए उसको बढ़ा पाए हैं। जिनको कामयाब होना है ना बेटा, उनको इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। हम ये पढ़ाई अपने आप से क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी आदत इतनी खराब है सब लोगों की कि अगर हम बैठेंगे ना इतने 1 घंटे तक, आप 100% गूगल से पढ़ नहीं सकते। आप पढ़ के देख लेना, 2 मिनट चलाना, आपको लगा चल छोड़ना, देखो इंस्टा पे क्या चल रहा है, क्या नया आ गया, आज क्या ट्रेंडिंग में, फालतू की बात है जिसका हमारे जीवन में कोई योगदान नहीं है। हमें ना उनसे कमाई होनी, आपके व्यूज से उनकी कमाई होगी जो इंस्टा पे काम कर रहे हैं। आपको क्या मिलेगा? वेस्टेज ऑफ टाइम। लेकिन आपकी पीढ़ी को ये समझना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए अपने साथ थोड़ा सा अत्याचार करना पड़ेगा आपको कि भाई मुझे रोज जाना है, रोज पढ़ना है। जब यहाँ आ गए हो ना बेटा, तो आपके 4 से 5 घंटे आपके यूटिलाइज होंगे ही होंगे। और जब सही डायरेक्शन में एक इंसान 4-5 घंटे रोज काम करेगा ना, तो फाइनली वो कामयाब हो जाएगा। साल भर अगर कोई मेहनत करेगा, रोज 5-6 घंटे पढ़ेगा, रोज पढ़ेगा रोज, तो तुम देखो ना कितनी सारी चीजें सीख जाएगा। ये सीखना ही उसको सक्सेसफुल बना देगा। अब दिक्कत कहाँ है कि इस पे टाइम नहीं लगा रहे। ये टाइम स्पैन होता है कि हम कितनी देर सुन पाए। नींद सबको अच्छी लगती है बेटा, कितना बढ़िया, एक बढ़िया सा कमरा हो, तकिया गद्दा मिल जाए अपना, और बस स्क्रॉल करते रहें, और जब मन एक आवाज लगाएं चाय, तुरंत चाय आ जाए, नाश्ता नाश्ता आ जाए। लेकिन ये लाइफ हो नहीं सकती ना, ये तो ख्वाबों में हो सकती है। रियलिटी क्या है? अब तुम बड़े हो गए, अब तुम्हें अपनी जिंदगी का मालिक खुद बनना पड़ेगा। और कितने साल पेरेंट्स खिलाएंगे? अगले 2 साल 3 साल में सोचो तुम्हारी एज कितनी बढ़ जाएगी। जो भी लड़का, कोई भी लड़का अगर 25 तक पहुंच जाता है, तो बेटा कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई उसके कंधों पर। आपके इतिहास में जो वेद लिखे गए हैं ना, उनमें भी कहा है 25 के बाद गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी आ जाती है। तो 25 के बाद भी अगर पेरेंट्स के सामने यूं करना पड़ा तो गलत होगा। वो भी तो बुजुर्ग हो जाएंगे ना। आप 25 के हैं तो पेरेंट्स 50 के नहीं हो गए होंगे। 50 से ऊपर जिसके माँ बाप हैं वो कब तक कमाएंगे? अब तो उनको सहारा चाहिए। जो बेटियां भी हैं बेटा, तुम्हें भी एक लिमिट का टाइम मिल सकता है। ऐसे तुम सोचो हम 30 साल तक बैठे रहेंगे तो पेरेंट्स नहीं बैठाएंगे, है ना। और ठीक भी है, हर चीज की एक उम्र है, पढ़ने की भी एक उम्र ही है। अब पढ़ाई अगर आपको वैसे बढ़ानी है, डिग्री तो ठीक है 50 में पढ़ लो, 60 में, लेकिन बेटा हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो पढ़ाई का टारगेट फाइनली तो यही है ना कि हम किसी भी फॉर्म में अपनी कमाई करें, चाहे हम बिजनेस करें, हम नौकरी करें, हम कुछ भी करें। अगर आप कमाई नहीं करेंगे तो फिर जिंदगी कैसे कटेगी? भाषण से जिंदगी नहीं कट सकती ना, रील्स देखने से जिंदगी नहीं कट सकती। लास्ट में जाके तो कमाई करनी पड़ेगी, और इस कमाई के लिए ही सारा खेल है कि भैया मेहनत करो। और ये मेहनत आपका टाइम स्पेंड थोड़ा ज्यादा चाहती है। इसलिए देखो जितने लोग टॉप करते हैं, तो देखा 10वीं 12वीं में कि हमने सोशल मीडिया से कट ऑफ हो गए, हमने बायकॉट कर दिया सोशल मीडिया का। इससे थोड़ा सा अपने आप को काटना पड़ेगा। ये चीजें अट्रैक्टिव हैं, मजे आते हैं फालतू किसी की लाइफ में झांकने में। और इस इंडिया में तो पता नहीं कौन कब ट्रेंडिंग में आ जाए। वो एक वो बन गया ना, वो चाय टपरी वाला, क्या नाम है उसका, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मैंने तो तभी देखा, वो जो जिसके पास बिल गेट्स ने नहीं एक चाय करके वो उसको अपने ट्विटर हैंडल पे वो लगा दिया, और जो है वो फेमस हो गया। वो टपरी वाला एक लड़का था, और देखो कहाँ, क्या नाम है उसका, हाँ डॉली चाय की टपरी करके ना, उसके तुम देखो क्या है वो। अब देखा जाए तो कोई उसमें टैलेंट ऐसा नहीं था, लेकिन पर बेटा ये चीजें ना 2-4 दिन की होती हैं। चलो ठीक है ट्रेंडिंग, ऐसे तो ट्रेंडिंग वो मोंडोल कौन थी, वो गाने वाली, वो भी हुई थी, है ना। क्या थी वो, गाने नहीं गाती थी एक, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गई हूँ। एक ऐसे ही वो रोक दे मित्र भी तो हुआ था। ये पार्टी हो रही है, कहाँ गए ये सब, दब गए ना। ये टैलेंट चलेगा बेटा, पढ़ाई चलेगी। तो अपना ये देख के कि हाँ यार ये ऐसे ट्रेंडिंग की हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्या चल रहा है, जो चल रहा है चलने दो, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो। हमारे बैकग्राउंड जो है ना वो उतना मजबूत एवरेज आदमी का नहीं होता कि हम बैठ के खाएं, हमें मेहनत करनी है, कमा के खाना है।